कवर करा था प्लांट टिश्यू, तो हमने उसमें लास्ट टॉपिक पढ़ा था कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो पूरे प्लांट टिश्यू में हम लोग अभी अपने काफी मॉडर्न मतलब चीजें जो है उसमें कवर कर ली थी। अब इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो रेस्ट ऑफ द पार्ट उसका बचा हुआ था प्लांट टिश्यू का। ठीक है, और इसके आने वाली जो एक वीडियो और है यानी कि थर्ड पार्ट में हम पूरा प्लांट टिश्यू कवर कर देंगे, क्योंकि प्लांट टिश्यू के भी अलग अलग लेवल पर वो डिफरेंशिएट करा गया है। ठीक है, तो आज कोशिश करेंगे इस वीडियो में, आज हम इस वीडियो में पूरा अपना कवर कर लेते हैं। जैसे अपना इसमें हम लोग कवर कर लेंगे पूरा जाइलम फ्लोएम, और जाइलम फ्लोएम किस चीज के पार्ट है ये हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था कि जाइलम फ्लोएम आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू के पार्ट है। तो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में पूरा अपना जाइलम एंड फ्लोएम को कवर करेंगे, और आने वाली थर्ड वीडियो में जो आगे की जैसे वेस्कुलर टिश्यू है, वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, टिश्यू सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, तो उसमें पूरा प्लांट टिश्यू अपना कवर कर लेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, पूरा कवर करते हैं इसको। देखते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमने जैसे पढ़ा था कि जाइलम एंड फ्लोएम constitute the complex tissue in a plant and work together as a unit। इसमें क्या है कि जो आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है, वो साथ में मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है आपका वो किन दो चीजों से मिलकर बना है, आपका जाइलम और फ्लोएम। अगर जाइलम और फ्लोएम नहीं होंगे तो ये आपका फंक्शन एज ए यूनिटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मतलब जो जाइलम और फ्लोएम है इसमें एक सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो साथ में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन द प्लांट एंड वर्क टुगेदर एज ए यूनिट, मतलब एक यूनिट की तरीके से दोनों साथ में वर्क करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जाइलम का क्या वर्क रहता है इसका आपका। अगर जाइलम में पढ़ते हैं तो इट कंडक्ट वाटर और सैप, मतलब ये प्लांट में वाटर कंडक्ट करने का काम करता है। ठीक है, मतलब जैसे अगर आपका नीचे रूट वाले पार्ट से देखें तो रूट से लेके ऑन द टिप ऑफ द प्लांट और अ लीफ कैन बी से दैट, तो वहां लीफ तक पहुंचाने का जो कार्य करता है, काम करता है, वो आपका कौन करता है, जाइलम। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है इसका देखते हैं, तो जाइलम इज फाउंडेड डेप्थ इन द प्लांट, मतलब डीप इन द प्लांट, मतलब वही जो मैंने अभी आपसे बात करी कि जो आपका प्लांट है, प्लांट की जो रूट होती है, मतलब जो आपकी सॉइल के नीचे की तरफ होती है, ठीक है, रूट, वहां से आपका ये पाया जाता है। तो वहीं से तो वाटर कंडक्ट होगा। जब भी आप लोग कभी प्लांट्स में पानी देते हो तो आप कहाँ देते हो, प्लांट की जड़ में। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो जड़ें जो होती है, रूट हेयर जो होते हैं, वो सॉइल से वाटर कंडक्ट करते हैं। तो वो जो वाटर को कंडक्ट करते हैं, मतलब ले जाने का काम जो करते हैं ऊपर तक, वो कौन करता है आपका, अल्टीमेटली जाइलम करते हैं ये वाला काम। ठीक है, तो जाइलम आपका क्या काम कर रहा है, वाटर कंडक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, वही अगर सेकंड पॉइंट देख लिया हमने, कहां पाए जाते हैं, फाउंड डीप इन द प्लांट, मतलब प्लांट के नीचे वाले हिस्से में ये पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट समझते हैं, जाइलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा क्लियर है। अब आपकी शरीर में अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है ट्रांसपोर्ट तो होता है, ठीक है, लेकिन वो एज अ बॉडी की स्ट्रेंथ भी है। ठीक है, अगर ब्लड नहीं होगा तो हमारी बॉडी जो मांसपेशियां मूव नहीं करेंगी, इतना इजीली मूव नहीं कर पाएंगे ना वो। तो ऐसी जाइलम क्या है, जाइलम प्रोवाइड अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ आल्सो। तो जाइलम की का काम क्या क्या हो गया, एक तो वाटर कंडक्शन हो गया, दूसरा ये प्लांट के डीप में पाई जाती है, तीसरा क्या हो गया कि ये आपका प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चौथा पॉइंट समझते हैं, जाइलम इज मेड अप ऑफ वेसल्स, ट्रैकियाइड्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जाइलम आपका किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो आप इजीली यहां से आंसर दे सकते हैं कि जाइलम आपका किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। देखिए एक बार, आपका जाइलम जो मिलकर बना होता है जैसे वेसल्स, ट्रैकियाइड्स, जाइलम फाइबर एंड साथ में आपका क्या आ गया, पैरेन्काइमा। ठीक है, साथ में आपको क्या आ गया, पैरेन्काइमा। ठीक, अब इधर देख लेते हैं आपका एक बार, अब आपका देख लेते हैं एक बार यहाँ फ्लोएम वाले पार्ट में कि फ्लोएम कंडक्ट्स ऑर्गेनिक फूड। अब ये देखिए इसमें अब दूसरे वाले का रोल जो है, यानी कि फ्लोएम का जाइलम से कुछ अलग है। जाइलम क्या कर रहा था, आपका वाटर कंडक्ट का काम कर रहा था। अगर वही बात कर ले हम लोग फ्लोएम की, तो फ्लोएम क्या काम करता है, ऑर्गेनिक फूड के लिए काम करता है। जैसे अगर आप किसी प्लांट को खाद वगैरह देते हो, ठीक है,
या कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल आप या फिर कोई ऑर्गेनिक फूड या सप्लीमेंट आप प्लांट में डालते हो तो वो प्लांट के लिए जो जिस तरीके से बेनिफिशियल रहता है, यानी कि उसकी तरह सहायक रहता है उसको हेल्प करने के लिए, तो वो वाली चीज का काम जो है मतलब एज अ फूड मटेरियल जो उसको प्रोवाइड करा रहा है, चाहे जो आपका रूट हेयर से, रूट वाले पार्ट से, नीचे से, तो वो कहाँ करा रहा है, कहाँ से पहुंचाता है वहां तक प्लांट को, कौन पहुंचाता है, आपका फ्लोएम वर्क करता है उसके लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट समझते हैं, इट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड। अब अगर इसकी बात कर ली जाए कि फ्लोएम आपका कहाँ होता है, कि आपका टुवर्ड्स द आउटर मतलब बाहर वाली साइड ही आपका पाया जाता है। सेकंड पॉइंट हो गया। अभी देखते हैं आगे थर्ड पॉइंट, इट हैज नो मैकेनिकल फंक्शन। देखिए इसके में अभी हमने जाइलम में क्या पढ़ा था, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लेकिन यहाँ इसका अपोजिट हो गया, क्योंकि ये बाहर की साइड है और जो इंटरनली आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है वही आपको एज अ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में अगर बात कर ले तो बोन्स हो गई, ठीक, जो आपकी स्किन है, स्किन आपकी बाहर की तरफ होती है, वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, लेकिन उस स्ट्रक्चर को बना के कौन खड़ा करता है, आपका बोन्स। तो इसी तरह ह्यूमन बॉडी प्लांट की में जो बात करते हैं, प्लांट में आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कराता है, जाइलम, और फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम इट हैज नो मैकेनिकल फंक्शन, मतलब कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ में फ्लोएम का कोई भी फंक्शन नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो यहां से आपका एक पॉइंट और क्लियर हो जाता है। अगर कोई पूछ ले फ्लोएम इज मेड अप ऑफ, तो फ्लोएम मेड अप ऑफ में क्या बता देंगे, वो चीज सब यहां से आ जाएगी, यानी आपका सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो इन चार चीजों का आपका मिलकर बना होता है। ठीक है, तो याद रखना है, अगर जाइलम की बात कर ले तो जाइलम किससे बना होता है, आपका वेसल्स, ट्रैकियाइड्स, जाइलम फाइबर एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक, अभी अगर इसमें इसकी बात कर लें आपका फ्लोएम की, तो फ्लोएम की चार चीज से मिलकर बनता है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब अगर किसी बच्चे को कोई भी चीज, अगर वीडियो पर कोई भी डाउट रहता है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी भी चीज के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, सो यू कैन पुट अ मैसेज इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर इशू। ठीक है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसको जरूर आपकी कोशिश करूंगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाऊं। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, जहां भी आप लोग अपने फ्रेंड्स हैं, आपका ग्रुप है, आपका कोई भी सर्किल है, उसमें शेयर करो, ताकि उन बच्चों तक भी वीडियो पहुंच जाए जिनके पास ट्यूशन नहीं होती है या अर्जेंट बेसिस पर उनको नीड रहती है। ठीक है, थैंक यू। अब आगे देखते हैं प्राइमरी जाइलम को लेकर। ठीक है, तो प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप। अभी देखो जाइलम के भी आगे की बात करेंगे हम लोग कि जो प्राइमरी जाइलम है वो क्या है, इट इज ऑफ टू टाइप। प्राइमरी जाइलम भी कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का। पहला हो गया प्रोटोजाइलम एंड सेकंड वन इज कॉल्ड मेटाजाइलम। क्लियर। तो अगर बात करें जाइलम के कितने टाइप, तो प्राइमरी जाइलम के टू टाइप, पहला प्रोटोजाइलम एंड सेकंड वन इज कॉल्ड मेटाजाइलम। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। इन स्टेम प्रोटोजाइलम लाई इन द सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, मतलब ये ऊपर की तरफ होता है, ये बीच की अगर बात कर ले ये तो बाहर की तरफ भी बोल सकते हो, पेरिफेरी। ठीक है, और अगर इसकी बात करें ना स्टेम प्रोटोजाइलम लाई ना सेंटर, तो जो प्रोटोजाइलम है वो बिल्कुल बीच में पाया जाता है। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें आगे, तो दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंडार्च, यानी कि अंदर, एंडार्च मतलब अंदर की तरफ। इज इट क्लियर। आगे देखते हैं इन आर रूट्स। अब ये देखिए, ये वाली चीज पहले क्लियर कर लेना, ये कहा में था आपका स्टेम वाले पार्ट में, ये स्टेम में था आपका, लेकिन अब जो आपका आ रहा है वो किस में आ रहा है, रूट। तो ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए, स्टेम जो है आपका उसमें क्या आ रहा है, एंडार्च वाला पार्ट, और रूट में आगे देखते हैं इन रूट्स प्रोटोजाइलम लाई इन पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम लाई टुवर्ड्स द सेंटर। इसमें थोड़ा सा अपोजिट हो गया है। ठीक है, क्या कि प्रोटोजाइलम इसमें क्या था आपका जो आपका एंडार्च वाला पार्ट था उसमें क्या था, प्रोटोजाइलम लाई इन सेंटर, इसमें क्या है आपका प्रोटोजाइलम लाई इन पेरिफेरी। तो अपोजिट हो गया ना, उसमें मेटाजाइलम जो था आपका वो पेरिफेरी था, इसमें प्रोटोजाइलम आपका टुवर्ड्स द पेरिफेरी पहुंच गया। अभी आपका मेटाजाइलम कहां है, मेटाजाइलम लाई टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहां तक बात क्लियर होगी, यहां पे दोनों अपोजिट है, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड
एक्सार्च मतलब इंडार्च वाले जो होते हैं स्टेम के अंदर की बात करिए, इंडार्च मतलब अंदर की तरफ, एक्सार्च मतलब बाहर वाले। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्लियर समझ लेना। अब अगर थोड़ा सा आगे देख लेते हैं तो इन गायनोशियम इन जिम्नोस्पर्म्स एल्बुमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो टिश्यू सिस्टम वाला जो पार्ट है आपका, ये हम इस पर हम अपनी एक पूरा टिश्यू सिस्टम पे नई वीडियो क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो वो आपका पार्ट 3 में आपको मिल जाएगी। तो पार्ट 2 में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली, पूरा जाइलम पढ़ लिया, पूरा फ्लोएम पढ़ लिया, यानी कि पूरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमने इस पूरी वीडियो में आपका कवर कर लिया है। एंडार्च वाले पार्ट और एक्सार्च वाले पार्ट में अगर कभी किसी को डाउट फेस आ रहा हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम उठ रही हो, तो यू कैन पुट अ मैसेज, आप एक मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं इसको वापस से समझा दूंगा कोई भी डाउट रहेगा तो। लेकिन वैसे क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, आपका एंडार्च वाला पार्ट जो होता है, इसमें जो पहले आप क्लियर समझिए कि जाइलम के आपके 2 पार्ट होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। अब एंडार्च और एक्सार्च में अपोजिट है। देखो, एंडार्च वाले में प्रोटोजाइलम जो है आपका सेंटर की तरफ है, और जो आपका मेटाजाइलम है वो पेरिफेरी की तरफ है। इसमें अपोजिट है, इसमें मेटाजाइलम जो है वो सेंटर्ड है, और जो आपका प्रोटोजाइलम है वो पेरिफेरी की तरफ है। ये आपका एक्सार्च में है। ठीक है, तो सिर्फ इस वीडियो में इतना ही। अभी आप मेरा सेकंड वाले पार्ट के बाद थर्ड वाला पार्ट जो आएगा वो देखना, उसमें आपका जो टिश्यू सिस्टम है वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इन 3 वीडियो में जो हमने बात करा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपका पूरा प्लांट टिश्यू जो है कवर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ेंगे आपका अगले टॉपिक पे, जो कि है एनिमल टिश्यू। ठीक है, इस वीडियो में इतना, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।